जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। साथ संगत जी, आज की संगत में एक बेटी के भाग्य की कहानी है। बेटी का भाग्य बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली कहानी है। उन लोगों के लिए जो लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं। आशा है कि इस साखी को सुन करके वह अपनी सोच को ज़रूर बदलेंगे। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। सासंग जी, रामपुर नगर में एक छोटे से गांव में धनीराम नाम का एक सेठ रहता था। धनीराम अपनी माँ और पत्नी शीला के साथ रहता था। धनीराम के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी औलाद नहीं थी। उसके पास काफ़ी समय बीत गया था। तभी एक दिन उसकी पत्नी ने उसे बताया कि वह माँ बनने वाली है। धनीराम यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन होनी को कुछ और ही पता था। और शीला का जब समय पूरा हुआ तो धनीराम उसको लेकर अस्पताल पहुंचा। कुछ समय के बाद नर्स ने आकर धनीराम से बधाई दी। सेठ जी, आपके घर में एक बेटी का जन्म हुआ है। यह सुन करके धनीराम बहुत खुश हुआ और अपनी माँ से बोला कि देखो माँ, आखिर भगवान ने हमारी सुन ली और मैं पिता बन गया, माँ दादी बन गई। तभी नर्स ने उससे कहा, सेठ जी, इसके साथ ही एक दुख की भरी सूचना है। आपने के लिए हमने आपकी बेटी को बचा लिया है, लेकिन उसकी माँ नहीं बचा सके हैं। यह बात सुनकर धनीराम की हालत ख़राब हो गई। वह बोला, यह कैसे हो सकता है। फिर उसने अपने आप को संभाला और नर्स से बोला, आप जाइए यहाँ से और इस लड़की को भी यहाँ से ले जाइए। मुझे बच्चा नहीं चाहिए, बस मुझे मेरी पत्नी शीला ला दीजिए, वही मेरे सुख दुख की साथी है। तब नर्स बोली, सेठ जी, हम आपके दुख को समझते हैं, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते। शायद भगवान को यही मंजूर था। यह लो आपकी बेटी। नर्स की बात सुन करके धनीराम गुस्से से बोला, इस लड़की को मेरे सामने से हटा दीजिए। यह मेरी बेटी नहीं है। यह पैदा होते ही मेरी पत्नी को खा गई। इस हत्यारन को मेरे सामने से ले जाइए। फिर धनीराम अपनी माँ से बोला, माँ, इस बच्ची को फेंक दीजिए, मुझे यह बच्ची नहीं चाहिए। तब उसकी दादी माँ ने नर्स से कहा, कोई बात नहीं मैडम, आप बच्ची को मुझे दे दीजिए। नर्स बच्ची को लेकर चली गई। शीला की मृत्यु के कारण धनीराम बच्ची से बहुत नाराज़ था। एक बार धनीराम की माँ ने उससे कहा, बेटा, एक बार तो अपनी बच्ची को देख लो, कितना कठोर बाप है तू। अपनी माँ की बात सुनकर धनीराम बोला, मैंने तो आपको बोला कि यह बच्ची मुझे नहीं चाहिए, मुझे आप कचरे में इसे फेंक दीजिए। बस मुझे मेरे सामने बिल्कुल मत लाइए इसे, मैं इसको नहीं देखना चाहता हूँ। धनीराम की बात सुन करके उसकी माँ बोली, क्या तू पागल हो गया है। शीला की मौत का दुख मुझे भी है, लेकिन क्या उसके लिए यह इसे मार डालेगा तू। धनीराम बोला, तुम तो मर्जी जो करो, लेकिन मैं इस बच्ची का मुंह नहीं देखूंगा, न इसे पालूंगा। तब उसकी माँ ने कहा, अगर तुम नहीं पालोगे तो कोई बात नहीं, इसकी परवरिश तो मैं कर दूंगी। यह हमारे घर का खून है। इस बात को 2 दिन बीत गए थे। दादी अपनी पोती का बड़े अच्छे से ख्याल रखती थी, लेकिन धनीराम उससे नफरत करता था। उसकी दादी बच्ची को दूध पिलाती है। यह देख करके धनीराम बोला, कोई ज़रूरत नहीं है इसको दूध पिलाने की, यह नागिन है। नागिन इसने मेरी पत्नी को मार डाला है, अब यह मुझे और इसको भी मार देगी। उसकी बात सुन करके उसकी माँ ने कहा, चुप करके नालायक, यह किस तरह की बातें कर रहा है तू। इस तरह की बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है। धनीराम चुपचाप से वहाँ से चला गया। जब उसकी दादी बच्ची को देख करके बोली, बेटी, कैसा भाग्य है तुम्हारा। तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारी माँ चली गई और तुम्हारे पिता को तुमसे नफरत हो गई है। एक दिन धनीराम सोया हुआ था। उसकी माँ ने जाकर बच्ची को उसके बगल में लिटा दिया और चुपचाप वहाँ से चली गई और छुप करके देखने लगी कि बच्ची रोने लगती है। यह देखकर धनीराम को गुस्सा आ गया। वह अपनी माँ को आवाज़ देने लगा और बोला, आपको कितनी बार कहा है कि इसे मेरे आसपास मत लाया करो, इसको देख करके ले करके जाओ, इसे देखकर मुझे दुख होता है। यहाँ से धनीराम की आवाज़ सुन करके उसकी माँ वापस आ गई और बोली, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो। तब धनीराम बोला, इस मनहूस को अभी यहाँ से ले जाओ। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, इसको किसी दिन जंगल में मैं फेंक आऊँगा, वहाँ इसे जंगली जानवर खा लेंगे, बाद में मुझे कुछ मत कहना। धनीराम की माँ ने यह बात सुन करके कहा, जिस दिन तुम इसे फेंक कर आओगे उसी दिन मुझे भी फेंक देना, मुझे समझ क्यों नहीं आता है। यह बिना माँ की बच्ची है, देखो तुम्हें कितना प्यार से देख रही है। तब धनीराम ने कहा, तो फिर आप ही संभालो ना इसे मेरे लिए तो यह शीला की हत्यारन है। इतना कह करके धनीराम अपनी दुकान पर चला गया। उधर दादी सोच रही थी कि क्यों इसे फूल जैसी
बच्ची हत्यारन नज़र आ रही है। फिर वह बच्ची से बोली, चल बेटा, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी और आज से मैं तुम्हारा नाम सुनैना रखती हूँ। इस तरह से समय बढ़ते जा रहा था और इसके साथ साथ धनीराम की बच्ची भी प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और धनीराम की बच्ची के प्रति नफरत भी बढ़ती जा रही थी। सुनैना की दादी उसे बहुत प्यार करती थी। इस तरह से 10 साल बीत गए। एक दिन दादी खाना बना रही थी, तब सुनैना ने आकर उनसे कहा, दादी माँ, मेरी सहेलियाँ के पिता उनका स्कूल लेने आते हैं और मेरे पिताजी हैं जो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं। दादी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? जब उनकी दादी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी को समय नहीं मिलता, वह हमेशा से ऐसे ही हैं, लेकिन वह तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तब सुनैना ने कहा, लेकिन पिताजी तो मेरे ऊपर हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, मुझे अपने पास भी नहीं आने देते हैं। तब दादी ने कहा, नहीं बेटा, हाँ, ऐसी बात नहीं है। जो पिता अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करता है वह उसका चेहरा नहीं देखता है ताकि उसे नज़र ना लगे। दादी इस तरह से सुनैना को समझा रही थी। तब सुनैना ने कहा, दादी, कल पिताजी को स्कूल भेज देना। स्कूल वालों ने पिताजी को बुलाया है, पिताजी नहीं आए तो मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे। तब उनकी दादी बोली, मैं उनसे बात करके देखती हूँ, तुम वहाँ पर इंतज़ार करना। अगली सुबह सुनैना स्कूल चली गई और उसके पिता का इंतज़ार करने लगी। तभी उसकी सहेली आकर उससे बोली, सुनैना, चलो अंदर, समय हो गया है। लेकिन सुनैना ने कहा, मैं थोड़ी देर में आऊँगी क्योंकि मेरे पिताजी आने वाले हैं, मैं उन्हीं के साथ ही अंदर आऊँगी। तब उनकी सहेलियाँ वहाँ से चली गई। सुनैना देख रही थी सभी बच्चे अपने पिताजी के साथ आए थे। उनके पिताजी उन्हें बहुत प्यार कर रहे थे। उधर घर में दादी ने धनीराम से कहा, बेटा, सुनैना के स्कूल में तुम्हें बुलाया गया है, तुम जाना। तो वो अंदर जाने देंगे सुनैना को, नहीं तो नहीं जाने देंगे। माँ की बात सुन करके वह बोला, मेरी तरफ से वह मर गई है लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा, ऐसे नहीं बोलते हैं, वह तुमसे बहुत प्यार करती है, उसके भाग्य में तो माँ का प्यार है नहीं, और तुम भी अगर उसे प्यार नहीं करोगे, उसे पिता का प्यार नहीं मिलेगा और उसका फ़र्ज़ नहीं पूरा करोगे तो वो कैसे रह पाएगी। उसे 2 शब्द प्यार के बोल दिया करो तो वह भी खुश हो जाएगी। लेकिन धनीराम ने कहा, मैं दुकान पर जा रहा हूँ, यह कहकर वह चला गया। उसको इस तरह जाते हुए देखकर माँ ने गुस्से में कहा, अब तुम्हें जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं खुद ही स्कूल चली जाती हूँ। दादी मैं सुनैना के स्कूल चली गई। उधर सुनैना अपने पिताजी का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन पिताजी की जगह दादी को देखती है और बोलती है, दादी, पिताजी क्यों नहीं आए? तब दादी ने बात को टालते हुए कहा कि बेटा, आज उन्हें दुकान में बहुत काम था इसलिए नहीं आए। जब सुनैना ने उदास होकर के कहा, माँ, क्या मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी काम था? तब दादी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते हैं, तुम रो मत, शांत हो जाओ, चलो अब हम स्कूल चलते हैं। रात को जब धनीराम अपनी दुकान से वापस आया तो सुनैना देखती है उसे कि दादी माँ तो सो रही है। उसने सोचा कि मैं ही पिताजी को खाना दे देती हूँ। यह सोचकर सुनैना रसोई में चली जाती है और खाने की थाली लेकर आती है और छुप कर खाना रख देती है। धनीराम खाना खाने लगता है। सुनैना अपने पिता को खाना खाते हुए देखकर बहुत खुश होती है। धनीराम खाना खाते हुए सोचने लगा, आज तो माँ ने बिना मांगे ही खाना लगा दिया है, वह थक कर सो गई है, चलो अब मैं खाना खा ही लेता हूँ। उसके बाद वह खाना खाने लगा। तभी एकदम से धनीराम को खांसी आ गई। सुनैना ने जब यह देखा तो वह जल्दी से पानी लेकर आई। उसको अपने कमरे में देखकर धनीराम को बहुत गुस्सा आया। सुनैना ने जब अपने पिता को पानी देने की कोशिश की तो वह बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मेरे सामने अपना मनहूस चेहरा लेकर आई हो, तुम्हें कितनी बार मना किया है क्या? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है? चल भाग यहाँ से, मैं यहाँ से, नहीं तो थप्पड़ मारूंगा। धनीराम को इस तरह से चिल्लाते देखकर दादी की नींद खुल गई। उसने अपने कमरे में आ गई और फिर वह बोली, क्या हुआ बेटा, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? तो धनीराम बोला, मैंने कितनी बार कहा है इसको कि मेरी नज़रों से दूर रहे, लेकिन आप मेरी बात सुनती ही कहाँ हो। यह किसी दिन मेरे हाथ से मारी जाएगी और आप मुझे कुछ मत कहना। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा, यह पानी ही तो लाई थी, कोई जहर तो लाई नहीं थी जो इतना चिल्ला रहा है। इस की बातें सुनकर सुनैना रोने लगी। तब उसकी दादी उसको समझाकर बाहर ले गई। बाहर आकर सुनैना ने दादी माँ से पूछा, दादी माँ, आज तक पिताजी ने मेरा चेहरा क्यों नहीं देखा? ऐसा कौन सा गुनाह किया है मैंने? वह मुझे हमेशा मनहूस मनहूस क्यों कहते रहते हैं? दादी, क्या मैं सच में मनहूस हूँ? तब उसकी दादी ने कहा, मेरी रानी बिटिया मनहूस नहीं हो सकती है, वह जो तेरा चेहरा नहीं देख पाता है, तू अब चिंता मत कर, वही मनहूस होगा, सो जा। दादी पोती दोनों सो जाते हैं। इस तरह से समय चलता रहता है और सुनैना हमेशा अपने पिता के प्यार के लिए
तरसती रहती है, लेकिन उसके पिता को बिल्कुल भी समझ नहीं आता। धनीराम हमेशा सुनैना पर चिल्लाता है, गुस्सा करता है, जिससे सुनैना डरी और सहमी सी रहती है। समय बीतने के साथ साथ सुनैना बड़ी हो गई, लेकिन इसके बाद भी धनीराम के व्यवहार में कोई फर्क नहीं आया। वह हमेशा उसे हत्यारन कहता रहता था। एक दिन सुनैना का जन्मदिन था। वह अपने पिताजी के लिए चाय लेकर आई, लेकिन धनीराम उसे फिर से बुरा भला कहने लगा। पिताजी की बातें सुनकर सुनैना बोली, पिताजी कम से कम आज तो ऐसी बातें मत कीजिए, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। सुनैना की बात सुनकर धनीराम बोला, आज ही का वो दिन है जो सबसे ज़्यादा मनहूस है, क्योंकि आज ही के दिन तुम हमेशा हमारे घर पैदा हुई थी, और काश तुम उसी दिन पैदा होते ही मर जाती। कम से कम मेरी शीला तो जिंदा होती। तभी उसकी दादी आ गई और गुस्से से बोली कि तुम कैसी बातें कर रहे हो सुनैना, से अभी जिंदा हूँ मैं, बस तुम घर में चिल्लाया मत करो। आखिर क्या गलती है इस बेचारी की, और किस तरह से तुम इससे बात करते हो और सज़ा दे रहे हो। बेचारी बचपन से ही अपने बाप के प्यार के लिए तरस रही है। माँ का प्यार तो इसके नसीब में आया नहीं। पता नहीं कब बेचारी की शादी हो जाए और हमारा घर छोड़कर अपनी ससुराल चली जाएगी। धनीराम यह बात सुनकर बोला, माँ मेरी तरफ से तो यह मर चुकी है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन आप इसके बारे में मुझसे कोई बात मत किया कीजिए। तब उसकी माँ बोली कि बेटा समय रहते तुम समझ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताने का मौका ना मिले। अब धनीराम बोला, तब की तब देखी जाएगी। यह कहकर वह गुस्से में घर से चला गया। सुनैना हमेशा अपने पिताजी के सामने अपना मुंह छिपा कर रखती थी। इसको इस तरह से देखकर दादी ने पूछा कि बेटा तुम अपने पिताजी के सामने घूंघट क्यों करती हो। दादी की बात सुनकर सुनैना बोली, दादी पिताजी को मेरा चेहरा पसंद नहीं है, इसलिए मैं घूंघट निकाल लेती हूँ। मैंने तय किया है कि यह घूंघट मेरे मरने के साथ ही हटेगा। एक दिन धनीराम की माँ ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, बेटा सुनैना 22 साल की हो गई, मैं चाहती हूँ कि उसका विवाह कर दिया जाए मेरे जीते जी। मेरे मरने के बाद तो पता नहीं उसका क्या होगा। माँ की बात सुनकर धनीराम बोला, आप सही बोल रही हो, इसकी शादी जल्दी से जल्दी कर देनी चाहिए, क्योंकि जब भी यह मेरे सामने आती है तो पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आ जाता है। लेकिन जो भी करो आप ही करना, मैं इसकी शादी में कोई काम नहीं करूँगा। मेरी तरफ से तो यह मर चुकी है। जिस दिन यह पैदा हुई थी यह बातें सुनैना चुपचाप सुन रही थी। जब उसने ऐसी कड़वी बातें सुनी तो वह अंदर आकर रोने लगी। वह अपनी माँ की तस्वीर को देखकर बोली, माँ आखिर मेरी क्या गलती है, आप क्यों छोड़कर मुझे चले गए। मुझे बचपन से लेकर के अब तक दुख ही दुख देखना पड़ा, कभी मेरी हिस्से में नहीं आया सुख। क्या मेरा भाग्य ऐसा ही है। बचपन से माँ का प्यार नहीं मिला और पिताजी भी मुझसे नफरत करते हैं। वह तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते हैं। अब पता नहीं ससुराल वाले भी कैसे मिलेंगे। इससे अच्छा होता कि आपकी जगह मैं ही मर गई होती। यह दिन मुझे कभी नहीं देखना पड़ता। मेरा भाग्य कैसा है मेरा। यह कहकर सुनैना जोर जोर से रोने लगी। इस तरह से कुछ दिन और बीत गए। एक दिन दादी ने सुनैना से कहा, बेटा मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, तू कहे तो उससे तेरी शादी की बात कर दूँ। दादी की बात सुनकर सुनैना बोली, दादी जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर देना। मेरे जाने के बाद पिताजी को अच्छा लगे और खुश रहें। तो एक महीने के बाद सुनैना की शादी वाला दिन आ गया। सुनैना शादी हो गई। ससुराल जाने से पहले दादी के पास गई और उसने कहा कि दादी माँ, बचपन से लेकर आज तक आपने मेरा ख्याल बहुत ही अच्छे से रखा, मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। आज मैं आपके घर से जा रही हूँ, दादी माँ आपकी बहुत याद आएगी। तब दादी ने रोते हुए सुनैना से कहा, बेटा तू भी अपने ससुराल में खुशी खुशी रहना, और जाते जाते अपने पिता से आखिरी बार मिल लेना। वह सामने के कमरे में बैठे हुए हैं। सुनैना अपने पिता से मिलने जाती है। उससे कहती है, पिताजी मैं जा रही हूँ, जाने से पहले आपसे आशीर्वाद लेने आई हूँ। क्या आप भी मुझसे बात नहीं करोगे। बचपन से लेकर आज तक आपने मेरा चेहरा नहीं देखा है, कम से कम आज आखिरी बार देख लीजिए। पिताजी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। मैं आपके आंगन में खेलकर बड़ी हुई हूँ, आज हमेशा के लिए जा रही हूँ। मुझे आपकी और दादी की बहुत याद आएगी। सुनैना यह सब कुछ बोल रही थी लेकिन धनीराम ने उसकी तरफ देखा नहीं। दादी अंदर आ गई और सुनैना से बोली, चलो बेटा देर हो रही है, कोई फ़ायदा नहीं पत्थर के सामने रोने का। तब जाते जाते सुनैना अपने पिताजी से बोली, पिताजी मेरे जाने के बाद अपना और दादी का ख्याल रखना। आप मुझे अपना नहीं तो पराया समझकर ही आशीर्वाद दे देते। धनीराम ने सुनैना की बात नहीं सुनी, चुपचाप मुंह फेर करके बाहर चला गया। फिर सुनैना अपने आप ससुराल चली गई और वहाँ जाकर खुशी खुशी रहने लगी। सुनैना की सास उससे बहुत प्यार करती थी। सुनैना भी अपनी सास का बहुत ख्याल रखती थी। उसकी सभी
ज़रूरतें पूरा करती थी। सुनैना ने कुछ दिनों के अंदर ही पूरा घर संभाल लिया। परिवार वाले उससे बहुत प्यार करते थे। इस तरह से 6 महीने बीत गए और सुनैना माँ बनने वाली होती है। सुनैना की गोद भराई का समय आता है तो सुनैना की सास ने उससे कहा, बेटा अपनी दादी को संदेशा भेज दो, उनसे आने के लिए कहो। सुनैना अपनी दादी को किसी के हाथ संदेशा भेजती है। तब दादी को यह बात पता चली तो वह बहुत खुश होती है। उसने धनीराम से कहा, बेटा हमारी सुनैना की गोद भराई है, चल आज के दिन तो उसे आशीर्वाद दे दे। धनी राम माँ की बात सुनकर बोला, माँ मुझे यह सब नहीं होगा, आपको जाना है तो आप जाइए, लेकिन आप मुझे मत ले जाइए, मैं पास फालतू कामों के लिए समय नहीं है। फिर उसके बाद दादी अकेले ही सुनैना के घर चली जाती है। सुनैना अपनी दादी को देखकर अत्यंत प्रसन्न होती है। फिर उसने पूछती है कि माँ पिताजी नहीं आए। जब दादी ने कहा, नहीं बेटा वो नहीं आए, तो किसी काम से गए हैं, अगर वह नहीं आए तो इसमें उसी की बदनसीबी है। ऐसे ही काफ़ी समय बीत गया है। एक बार ऐसा हुआ कि धनीराम की दुकान में आग लग गई। इससे नुकसान हुआ। एक दिन धनीराम अपनी माँ के पास बैठा हुआ था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ पता नहीं मुझे आज कुछ अजीब सा लग रहा है, मेरे दिल की भी कुछ घबरा रहा है। माँ आप ठीक ही कहती हैं कि जब से सुनैना आपके घर से गई है तभी से मुझे दुकान में बहुत नुकसान हो रहा। आज मेरा मन सुनैना से मिलने के लिए तड़प रहा है। यह बात सुनकर दादी बहुत खुश हुई और बोली, बेटा आखिर वह तुम्हारी बेटी है, जाओ उससे एक बार मिल, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। सुनैना तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। तब धनीराम बोला, माँ लेकिन मैंने बचपन से अब तक सुनैना का चेहरा नहीं देखा, मैं उसे पहचानूंगा कैसे। तब दादी बोली, बेटा अगर तुम मुझे देखकर अपना चेहरा ढाल लो तो समझ जाना कि वही सुनैना है। फिर धनीराम ने अपनी माँ से सुनैना के लिए कुछ सामान लिया और उसे मिलने के लिए चल पड़ा। जब वह सुनैना की ससुराल पहुँचा तो सुनैना की सास ने उन्हें बिठाया और फिर सुनैना को बुलाने के लिए चली गई और जाकर उससे कहा कि बेटा तुम्हारे पिताजी तुमसे मिलने आए हैं। सुनैना ने जब पिताजी के बारे में सुना तो वो अत्यंत प्रसन्न हुई, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। सुनैना पिताजी से मिलने की खुशी में जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरने लगी और इसी जल्दबाजी में वो सीढ़ियों के नीचे गिर गई। उसके सर पर खून बह रहा था, चोट लग गई थी। उसको जल्द से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसको देखने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सुनैना की सास ने जब यह सुना तो वह रोने लगी। फिर सुनैना को अंतिम संस्कार करने के लिए ले गए। सुनैना के पिता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और क्या करे। उन्होंने तो अभी तक अपनी बेटी का चेहरा भी नहीं देखा था। वह भी जल्दी जल्दी शमशान घाट में पहुँच गए। जब धनीराम ने सुनैना का चेहरा देखने की कोशिश की तो उसी समय हवा का झोंका आया, जिसके कारण सुनैना का चेहरा ढक गया। धनीराम समझ गए कि यही मेरी बेटी है। वह सुनैना के पैरों के पास गिर गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और बोला, बेटी क्या हो गया, देखो मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया था। बेटा एक बार आंखें खोल, तुमने जीते जी अपना चेहरा नहीं दिखाया और मरने के बाद भी तुमने अपना चेहरा ढक लिया। बेटा मैं बहुत पापी हूँ। मेरी बिटिया पूरी उम्र मेरे प्यार के लिए तरसती रही है और मैं उससे हमेशा नफ़रत करता रहा हूँ। जब मेरे अंदर के पिता को समझ आया कि तुम ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई, देखो बेटा मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद की लाल साड़ी लाया था। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। फिर बोला, बेटा मैं एक बार तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ, कम से कम एक बार अपना चेहरा दिखा लो। बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं हमेशा अपनी भोली भाली बेटी को सज़ा देता रहा हूँ, अब तुम ही मुझे हमेशा के लिए सज़ा देकर चली गई। धनीराम बैठा माफ़ी मांगता रहा, लेकिन अब उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। धनीराम इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और बेटी के गम में पागल हो गया। जब भी सुनैना की उम्र की किसी लड़की को देखता तो उससे माफ़ी मांगने लगता। सासंगत जी और मृत यूं ही ईश्वर के हाथ में है। मनुष्य के पैदा होने से पहले ही उसकी मृत्यु के बारे में लिख दिया जाता है। अगर आप ऐसे ही बात करने के लिए एक दूसरे को दोष देते रहेंगे तो हमारा जीवन नर्क बन जाएगा और अंत में पछताना पड़ेगा। इसलिए सासंगत जी हमेशा बेटियों की इज्जत करें। आपके पास जो रिश्ते हैं आप उनकी इज्जत करो, प्यार के साथ उनके साथ में रहो, हमें हर तरह की खुशी देने की कोशिश करो, क्योंकि कब किसका साथ छूट जाए और कब किसका परिवार टूट जाए, कब किसके भाग्य में क्या जुड़ा हो, कुछ कहा नहीं जा सकता है। सासंगत जी अगर आपको ये साखी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।